हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम लोग कबीर की पदावली लेंगे और उसकी व्याख्या तथा उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। साखी के व्याख्या और प्रश्नोत्तर हम करवा चुके हैं जो इम्पोर्टेंट थी, और आशा है कि आप लोग कर भी चुके होंगे। अब व्याख्या देखिए पहले। हम न मरें मरिहैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के सभी प्राणी परम तत्व को प्राप्त नहीं कर चुके हैं, इसलिए संसार में मनुष्य मरेंगे परंतु हम नहीं मरेंगे। संसार के सभी प्राणी परमात्मा के अभिन्न अंग नहीं हुए हैं, अर्थात परमात्मा में विलीन नहीं हुए हैं, इसलिए संसार के प्राणी मरेंगे, वे नष्ट होंगे, परंतु हम नहीं मरेंगे। हमको मिला जियावन हारा, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं और इसलिए नहीं मरेंगे। हमको जीवन प्रदान करने वाला, जियावन हारा जीवन प्रदान करने वाला परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, अर्थात हमें जीवन देने वाला मिल गया है। अब न मरो मरने मन माना, हम अब नहीं मरेंगे, क्योंकि हमारे मन में यह बात अब हो गई है कि मृत्यु से हम नहीं मरेंगे, क्योंकि तेई मुए जिन राम न जाना, वही मरेंगे जिन्होंने राम के नाम को नहीं जाना है। साकत मरे मतलब शक्ति के उपासक ही मरेंगे। संत जन जी में और सज्जन पुरुष जिनका परमात्मा से साक्षात्कार हो गया है, वे जन जीवित रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अमर तत्व को प्राप्त कर लिया है। भरी भरी राम रसायन पीवे, और उन्होंने राम के नाम को प्राप्त करके उनके रस का पान बहुत ही ढंग से कर लिया है। हम मरी हैं, हरि मरी हैं तो हमो मरी हैं। जब हरि मरेंगे, हरि मतलब भगवान जब मरेंगे तभी हम मर सकते हैं, अन्यथा नहीं मर सकते हैं। परंतु हरि तो अविनाशी है, उनका विनाश नहीं होता है, इसलिए हम नहीं मरेंगे। हरि न मरे, हम काहे को मरी हैं। जब हरि नहीं मरेंगे तो हम क्यों मरेंगे, क्योंकि हमने तो हरि से, परमात्मा के साथ एकाकार कर लिया है, हम उन्हीं के एक रूप हो गए हैं। इसलिए जब भगवान नहीं मरेंगे तो हम नहीं मरेंगे। कहे कबीर मन मनई मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने अमर तत्व को प्राप्त कर लिया है और अपने मन को परमात्मा से ही मिला दिया है, और हमने इस कारण अमर तत्व को प्राप्त कर लिया है और आनंद की स्थिति यानी कि सुख का सागर हमने प्राप्त कर लिया। अमर तत्व को प्राप्त करके हमने सुख का सागर प्राप्त कर लिया है। अब इसके प्रश्नोत्तर देखिए। पहले संकेत लिखेंगे, हम न मरें ... सागर पावा। क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश के कवि व पाठ का शीर्षक लिखिए। तो कवि का नाम कबीरदास, पाठ का शीर्षक पदावली। पदावली इन्होंने शब्द जो लिखे हैं वो पदावली में ही लिखे हैं, गेय पद हैं इनके। प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 लाइन्स है रेखांकित अंश, तो वे रेखांकित अंश जो आपको करना है वो ये लाइन है। हरि मरी हैं तो हमहु मरी हैं, हरि न मरें हम काहे को मरी हैं। कि जब हरि मरेंगे तभी हम मरेंगे, जब हरि की मृत्यु नहीं होगी तो हम क्यों मरेंगे, क्योंकि हरि अविनाशी है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, इसलिए हम भी नहीं मरेंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने स्वयं को हरि से मिलाकर एक रूप कर दिया है, इसलिए मैं तभी मरूंगा जब हरि मरेंगे, परंतु वे तो मरते नहीं हैं, वे अविनाशी हैं, तो मैं भला क्यों मरूंगा। उनका यानी कि कवि का कथन है कि मैंने तो अपना मन परमात्मा में मिला दिया है और मैं अमर तत्व को प्राप्त कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3, साकत एवं जियावन हारा शब्दों के अर्थ लिखिए। साकत मतलब शक्ति के उपासक। जियावन हारा चिर जीवन प्रदान करने वाले प्रभु राम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हम न मरें मरिहैं संसारा, इस पंक्ति का क्या आशय। अब आशय देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के प्राणी
परमात्मा के अभिन्न अंग नहीं हुए हैं, अर्थात परमात्मा में विलीन नहीं हुए हैं, अतः वे सभी बारंबार मरेंगे। किंतु मैं भगवान का भक्त हूँ और मुझे जीवन प्रदान करने वाले प्रभु राम मिल गए हैं, इसलिए मैं मृत्यु से नहीं मरूंगा। जब ईश्वर की मृत्यु होगी तभी मैं मरूंगा, मृत्यु आने पर भी मैं नहीं मरूंगा। अगला क्वेश्चन, भगवत आनंद की स्थिति कब और किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? इसकी स्थिति है जब भगवान का भक्त परम तत्व से साक्षात्कार कर लेता है। जब भगवान का भक्त परम तत्व से साक्षात्कार कर लेता है और अपना मन परमात्मा से एकाकार कर लेता है, यानी कि परमात्मा में एक रूप हो जाता, आत्मा और परमात्मा एक में ही मिल जाती है और मन परमात्मा से मिला देता है। अपना मन परमात्मा से एकाकार कर लेता है और मन परमात्मा में मिला देता है, तब भगवत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब ये पैसेज के 5 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको बताया था कि 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट पैरा देखिए, काहिरी नलिनी तू कुमल्हानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे नलिनी, नलिनी मतलब कमलनी, कमल डंडी, हे कमलनी तुम क्यों मुरझा रही हो, क्योंकि तुम्हारी तो नाल, तुम्हारी तो कमल डंडी ही सरोवर के पानी में है। जल में ही तुम्हारी उत्पत्ति होती है, जल में ही तुम स्थित रहती हो और जल में ही कमलनी तुम्हारा सदैव निवास रहता है। न तली तपति न ऊपर आग, तोर हेत कहूँ कासन लाग। ना नीचे तल तपता है, ना ही ऊपर आग जलती है, क्योंकि सरोवर का जल ठंडा रहता है, गर्म होने पर भी वह शीतलता देता है, ना ही ऊपर से आग बरस रही है। फिर तुम क्यों मुरझा रही हो, तोर हेत कहूँ कासन लाग, फिर तुम क्यों मुरझा रही हो, अर्थात कह कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। तुम इसलिए मुरझा रही हो क्योंकि तुम्हारा लगाव, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा अमृत किसी अन्य के साथ हो गया, तुम्हारा प्रेम किसी अन्य के साथ हो गया, इसीलिए तुम मुरझा रही हो। कह कबीर जे उदक समान, कबीरदास जी कहते हैं जो जल के समान शीतलता प्रदान करने वाले हैं, ते नहीं मुए हमारे जान, जब वो नहीं मरती है, वो नहीं मुरझाती है, तो तुम क्यों मुरझा रही हो। जिनकी आत्मा परमात्मा में ही, परमात्मा रूपी जल में, जिनकी आत्मा परमात्मा रूपी जल में लीन रहती है, ऐसे साधक कभी नहीं मरते हैं, वे हमेशा परम तत्व को प्राप्त करके हमेशा अमर हो जाते हैं। अब इसके क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ तो आप लोग लिख ही लेंगे। और सेकंड है रेखांकित अंश की व्याख्या, सबसे लास्ट वाली लाइन की आपको देखिए रेखांकित है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। कह कबीर जे उदिक समान, जो कबीरदास जी कहते हैं कि जिनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, परमात्मा में लीन हो जाती है, वे नहीं मरते हैं, वे हमेशा अमर तत्व को प्राप्त कर चुके होते हैं और वे अमृत को प्राप्त करके अमर हो जाते हैं, वे नहीं मरते हैं। ये आपकी व्याख्या है। फिर अगला क्वेश्चन है कवि ने किसके माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है? तो इसमें कमलिनी के माध्यम से, कवि ने कमलिनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। कमलिनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। अगला क्वेश्चन, कवि ने किन 2 पक्षों के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त किए हैं? कवि ने नलिनी को आत्मा का प्रतीक माना है और जल परमात्मा का, इन 2 पक्षों के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त किए हैं। कवि ने नलिनी को आत्मा का प्रतीक और जल को परमात्मा का प्रतीक मानकर इन्हीं 2 पक्षों के संदर्भ में अपने भाव व्यक्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि जीवात्मा से क्या कहते हैं? कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जो तेरे जीवन का आधार है, जो तेरे जीवन का आधार है, तेरा प्रेम उससे ना होकर किसी अन्य के साथ हो गया है, इसीलिए तू मुरझा रही है। यदि तेरा मन परमात्मा में लग जाता तो तुम नहीं मुरझाती, हमेशा प्रसन्न चेत और हरी भरी बनी रहती। ये आपके 5 क्वेश्चन हैं। इसके क्वेश्चन हमने सब करवा दिए हैं। एक पैसेज के क्वेश्चन आंसर आपको स्वयं करने हैं और जो कुछ समझ में ना आए उसको पूछिए। जो पैसेज लेफ्ट हैं उनको बाद में
पढ़ा देंगे, समझा देंगे। थैंक यू।